हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडु ज्ञान। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपकी रीट मुख्य परीक्षा के लिए अपन ने टारगेट लिया था 70 दिन में 70 टॉपिक का। उसकी 2 क्लासें हो चुकी हैं और आप आज की जो क्लास रहेगी वो क्लास नंबर 3 रहेगी। इससे पहले मैंने 2 क्लासें आपको देखो, पहली क्लास तो आपकी फ्लैगशिप योजनाओं की हो गई थी जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। सेकंड क्वेश्चन आपके अनुसंधान के अंदर करवाए थे और उन दोनों की जो पीडीएफ है वो भी आप डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो वहाँ जाके आप वो दोनों पीडीएफ प्राप्त कर लो। आज जो अपना वीडियो रहेगा राजस्थान के प्रमुख खेल व खिलाड़ी, तो तीसरी क्लास अपनी स्टार्ट होती है। देखिएगा कि राजस्थान के जो भी आपके मुख्य खिलाड़ी है, जैसे रवि बिश्नोई है, खलील अहमद है, ठीक है, तो इन सबको अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जैसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है खिलाड़ियों में से, कि जैसे आपको नाम दे दिया रवि बिश्नोई, ठीक है, तो रवि बिश्नोई का संबंध कहाँ से आता है और कौन से खेल से संबंधित है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, बिना किसी देरी का अपन स्टार्ट करते हैं कि रवि बिश्नोई क्रिकेट इनका खेल है और जोधपुर जिला इनका, ये जोधपुर के रहने वाले हैं, तो इनका संबंध जोधपुर से आएगा रवि बिश्नोई का। थोड़ा जल्दी में देखना आपको, क्योंकि ये थोड़ी अपनी लिस्ट लंबी है, तो मैं इसकी जैसे आपको पीडीएफ डाल दूंगा तो वहाँ से आप इनको पढ़ लेना। एक बार अपन मोटा मोटा देख लेते हैं, ठीक है। देखो आगे, जैसे अवनी लेखरा है तो शूटिंग इनका खेल है, ठीक है, पैरा शूटिंग, और ये जयपुर से आती हैं। इसके बाद में जो आपके अरुंधति चौधरी हैं, ये बॉक्सर हैं, ये आपके कोटा की हैं। कहाँ की हैं? कोटा की हैं। कृष्णा नागर का संबंध बैडमिंटन से आता है, कृष्णा नागर आपके बैडमिंटन से हैं और जयपुर से इनका संबंध हो जाएगा। उसके बाद देखो, खलील अहमद आपको पता है गेंदबाज है और ये टोंक से इनका संबंध आता है। खलील जो अहमद है वो आपके गेंदबाज है और ये टोंक से इनका संबंध आता है। कृष्णा पूनिया आपकी डिस्क थ्रो हो जाएंगी, ठीक है, और चूरू से हैं ये। वैसे इनका जन्म स्थान हरियाणा है और बाकी इनका जो ससुराल है वो चूरू में है। तो कृष्णा पूनिया आपके डिस्क थ्रो से हो जाएंगी। अब पूर्वी चंदेला निशानेबाजी, जयपुर से इनका संबंध होगा। मंजू वाला आपकी हैमर थ्रो और चूरू से संबंध होगा। तो इस प्रकार से जैसे देवेंद्र जाजड़िया आपके पैरा एथलेटिक्स है, तो ये आपको सारा पता होना चाहिए। तो ये तो मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा। जैसे लिम्बाराम भाई क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तीरंदाजी से उदयपुर से इनका संबंध आता है, तो ये तो आपको जो पीडीएफ मिलेगी उसमें आपको इनको पढ़ लेना है। करणी सिंह निशानेबाजी से संबंधित हैं, ठीक है। बजरंग पूनिया आपके आपके नौकायन सिक्कर से हो जाएंगी। तो ये आपको सारे पढ़ लेने हैं, ठीक है, ये आपको सारे पढ़ लेने हैं। उसके बाद अपन एक एक जो खिलाड़ी पे अगर जो मुख्य रूप से मैं आपसे बात करूं, तो ये मैं आपको जो पीडीएफ दूंगा उसमें आप अच्छे से कवर कर लेना, क्योंकि मेरा उद्देश्य यहाँ पे ये है कि डेली की आप जो यहाँ से हैं वो लगभग एक जो क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए आपका एक क्लास से तैयार होता है। अब देखो, रवि बिश्नोई की अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो रवि बिश्नोई, देखो आप इनका फोटो देख सकते हो, ये आपके रवि बिश्नोई है, इंडियन क्रिकेट टीम में है। खेल इनका कौन सा है? तो खेल इनका हो जाएगा क्रिकेट। खेल कौन सा है? क्रिकेट है। अब देखो इनके बारे में कुछ विशेष बातें कि 2020 के अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में भाग लिया, ठीक है, और 17 विकेट के साथ सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने। घरेलू क्रिकेट में राजस्थान के लिए आईपीएल लीग में ये पंजाब की तरफ से और लखनऊ सुपर जॉइंट के लिए खेलते हैं, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और आप यहाँ से देख सकते हो इनके बारे में, तो नॉर्मली मैंने आपको बता दिया। अवनी लेखरा ये आपकी जयपुर की है, पैरा शूटिंग इनका खेल है। अब इनके बारे में देखो, 2020 के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है उनमें गोल्ड और कांस्य पदक जीता था इन्होंने, गोल्ड और कांस्य पदक जीता। और इसके बाद में भारत की पहली महिला है जिन्होंने वर्ष 2020 में जो पैरा ओलंपिक हैं उनमें गोल्ड जीता है, ठीक है। जो आपके टोक्यो पैरा ओलंपिक थे उनमें महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और 25 मीटर जो एयर राइफल है उसमें SH1 श्रेणी में कांस्य पदक जीता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो स्वर्ण पदक है वो ध्यान रखना 10 मीटर आपकी एयर जो राइफल है शूटिंग उसमें जीता है और 50 मीटर वाली में इनको मिला है कांस्य पदक और SH1 इनकी श्रेणी है। ये 3 बातें ध्यान रख लेना, जयपुर से संबंध आता है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, देखिएगा कि 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है। 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इन्हें दिया जा चुका है और पहला पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी तथा एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भी पहली भारतीय एथलीट हैं ये, ठीक है। तो ये भी बात आपको पता होना चाहिए। आगे देखो, और इनके बारे में जैसे काफ़ी बातें दी हुई हैं, ठीक है, और जो मुख्य बात है वो देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, क्योंकि जो मुख्य बातें हैं ना जहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि खिलाड़ियों का मेरा जो वीडियो एक पहले भी डाला हुआ है, तो जो मुख्य आपके क्वेश्चंस बनते हैं वहां से मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अवनी लेखरा से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना कि अवनी लेखरा राजस्थान सरकार के अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है।
तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में छपेगा ये क्वेश्चन कि राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आपकी अवनी लेखरा हो जाएंगी। ठीक है, इनके बारे में। इसके अलावा 2021 में भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार जो कि आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, उससे इनको सम्मानित किया जा चुका है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, 2022 में जो अवनी लेखरा है इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है 2022 में। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद आओ दूसरा, जो आपकी अरुंधति चौधरी है, इनका संबंध आता है, ये बॉक्सर है। ठीक है, ये आपकी क्या है, बॉक्सर है। और 2016 में इन्होंने बॉक्सिंग शुरू की थी। और इनके बारे में जो भी आपको मैंने बता दिया कि ये इनका खेल आपको ध्यान रखना है कि बॉक्सिंग है। ठीक है, कृष्णा नागर, अब कृष्णा नागर आपके कौन से खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं ये, मैंने आपको बता दिया। और इनके बारे में अगर अपन और बात करें तो इन्होंने क्या है कि जो आपके टोक्यो पैरा ओलंपिक हुए थे, आपके टोक्यो जो पैरा ओलंपिक 2021 हुए, उनमें बैडमिंटन में भारत का मतलब कि इन्होंने स्वर्ण पदक, गोल्ड पदक जिताया था भारत को आपके। क्योंकि आपको देखो, जो टोक्यो पैरा ओलंपिक में जिन खिलाड़ियों ने भाग लिया, ओलंपिक में जिन्होंने भाग लिया, राजीव गांधी आपके ओलंपिक खेल है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था आपके। ठीक है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और इनके बारे में अगर जैसे मान लो, और अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ तो इनका यही ध्यान रखना आपको कि पैरा ओलंपिक में इनको स्वर्ण पदक जीता था। बाकी आपको मैं पीडीएफ दूंगा तो उसमें आप पढ़ लेना जो भी है। अब देखो खलील अहमद, तो ये गेंदबाज है। और कहाँ से संबंध आता है खलील अहमद का, तो ये आपके टोंक से संबंधित हो जाएंगे। कहाँ से हैं, टोंक से हैं, गेंदबाज हैं। और बाएं हाथ के मध्यम तेज गति से गेंदबाजी करते हैं। ठीक है, ये इनका हो गया। और अगर अपन बात करें तो हैदराबाद की ओर से खेलते हैं। आईपीएल कौन सी टीम की तरफ से खेलते हैं ये, तो आईपीएल में सनराइज हैदराबाद की तरफ से खेलते हैं आपके खलील अहमद। कृष्णा पूनिया की बात करें डिस्क थ्रो से, और चूरू जिले में इनका क्या है, ससुराल है, मैंने आपको बता दिया। वैसे ये रहने वाली आपकी हरियाणा की है। और इनके पति का नाम है वीरेंद्र पूनिया, वो भी आपके खेल अकादमी है उसके प्रमुख हैं। तो वर्ष 2010 में एशियाई खेलों में इन्होंने कांस्य पदक जीता था, राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक। अब अपन को तो लेटेस्ट आंकड़े देखने हैं। ठीक है, तो लेटेस्ट आंकड़े अपन देखें तो देखो, ये वर्तमान में शार्दुल सीट से कांग्रेस की विधायक हैं और राजस्थान स्टेट क्रिकेट काउंसिलिंग की अध्यक्ष भी हैं। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान स्टेट क्रिकेट काउंसिलिंग की ये अध्यक्ष हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो अरुंधति चौधरी बॉक्सर हैं। ठीक है, ये बॉक्सिंग से संबंधित हो जाएंगी। आगे अपन चले, अपूर्वी चंदेला, यहाँ से क्वेश्चन बनता है भाई, ये निशानेबाजी से संबंधित है। अपूर्वी चंदेला का खेल कौन सा है, तो निशानेबाजी इनका खेल हो जाएगा। और ये अर्जुन पुरस्कार विजेता भी हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें मंजू बाला, तो इनका संबंध आता है आपके हैमर थ्रो से। और क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि मंजू बाला का जो संबंध है वो कौन से खेल से आता है, तो हैमर थ्रो से हो जाएगा। और इसके अलावा बात करें तो इन्होंने जो राष्ट्रमंडल खेल आपके जो बर्मिंघम में हुए थे उनमें भी भाग लिया था इन्होंने। और देवेंद्र झाझड़िया, यहाँ से क्वेश्चन छपेगा भाई, देखना यहाँ से मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। ये पैरा एथलेटिक है, तो पैरा एथलेटिक है, जेवलियन थ्रो इनका खेल। बार बार पूछा जा चुका है कि देवेंद्र झाझड़िया हैं वो कौन से खेल से संबंधित है, जेवलियन थ्रो या भाला फेंक से संबंधित हैं। और देखो टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता था। कौन सा पदक जीता है आपका, तो पैरा ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता है। ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और 2016 में जो आपके रियो, ठीक है, वहाँ ओलंपिक हुए थे, उनमें इन्होंने गोल्ड पदक भी जीता था, गोल्ड मेडल जीता था आपका। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और 2 गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय पैरा एथलेटिक खिलाड़ी कौन है आपके, देवेंद्र झाझड़िया हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और देखो मुख्य क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था कि 2022 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, सॉरी, जो आपके देवेंद्र झाझड़िया हैं इनको 2022 में पद्म भूषण से, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था अवनी लेखरा को किससे सम्मानित किया गया था, पद्मश्री से। पद्मश्री से अवनी लेखरा को सम्मानित किया गया था और पद्म भूषण से आपके देवेंद्र झाझड़िया जो पैरा एथलेटिक हैं उनको सम्मानित किया गया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। फिर आओ देखो मिताली राज, मिताली राज की बात करें, क्रिकेट भारतीय महिला जो क्रिकेट टीम है उसकी कैप्टन थी और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं। ठीक है, 2003 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, 2005 में पद्मश्री इनको मिल चुका है। बात करें लेटेस्ट तो 2021 में इनको मेजर ध्यानचंद जो आपका खेल रत्न अवार्ड है वो इनको दिया जा चुका है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 इन्होंने जीता है। फिर देखो राज्यवर्धन सिंह राठौड़, तो निशानेबाजी से संबंध इनका होगा।
ठीक है। और राष्ट्रमंडल खेलों में 2 बार इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, ये भी बात इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। और वर्तमान में आपके जो जयपुर ग्रामीण है वहाँ से भाजपा के क्या है, लोकसभा सदस्य हैं, ठीक है। इसके अलावा लिम्बाराम, इनका संबंध आपके तीरंदाजी से है, और उदयपुर से इनका संबंध आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कहाँ से संबंध आता है, उदयपुर से इनका संबंध आता है। तो ये जो खेलों की सारी बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे राजश्री हैं, इनका संबंध आपके निशानेबाजी से आता है, ठीक है। गोपाल सोनी आपके एथलेटिक हैं, ओम प्रकाश आपके नौकायन में हैं, ठीक है। ये सारे जो भी आपके खिलाड़ी हैं, जैसे करणी सिंह, इनका संबंध आपका निशानेबाजी से आता है, ठीक है। तो आपको जो पीडीएफ है, मैं इसकी जो पीडीएफ है वो आपके जो अपना जो टेलीग्राम चैनल है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, या एडू ज्ञान के नाम से आप टेलीग्राम पे सर्च करना, आपको मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वहाँ मैं ये आपको पीडीएफ आपके लिए डाल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये टॉपिक आपका स्वयं का पढ़ने का है। और ये जो खेल और खिलाड़ी हैं, हालांकि इससे पहले भी अपना एक वीडियो है चैनल पे खेल और खिलाड़ी के नाम से, तो वो इसके अलावा जैसे अब आपके होगी राजीव गांधी ओलंपिक खेल, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो, क्योंकि ये आपका देखो, अब जैसे बजरंग लाल ताकर है, नौकायन से संबंधित, आप याद करोगे, स्वयं को याद करना पड़ेगा ये, ठीक है। मैं इसकी आपको पीडीएफ दे देता हूँ, टेलीग्राम पे जाना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहाँ से इसको पढ़ लेना। हाँ, जैसे अब जैसे राजीव गांधी है, मैं छोटे छोटे ऐसे करूँगा, इस टॉपिक के छोटे छोटे 5 से 10 मिनट की वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें आपके जैसे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक आपको करवा दिए, ठीक है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में कौन से खिलाड़ी थे, ठीक है, ओलंपिक में कौन से खिलाड़ी गए, कौन सा सम्मान कौन से खिलाड़ियों को मिला, पद्म विभूषण किसको मिला है, ठीक है, पद्म श्री किसको मिला, ये सारे छोटे छोटे 5-5 मिनट के वीडियो में कवर करवा दूंगा। तो खेल और खिलाड़ी जो टॉपिक है वो आपको यहाँ से पढ़ना है। मैंने फिर बोल रहा हूँ, मैं ये जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे जाना, डिस्क्रिप्शन में वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ मैं ये पीडीएफ डलवा रहा हूँ, तो वहाँ से जाके आप इस टॉपिक को कवर कर सकते हो। बाकी अगला जो टॉपिक है वो आप कमेंट करके बता सकते हो कि कल की क्लास में अपन को कौन सा टॉपिक आपको करवाना है, क्योंकि अपना टारगेट होना चाहिए 70 दिन में 70 टॉपिक अपन यहाँ से कवर करेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।